अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सर्दियों के कपड़ों की पैकिंग से। सर्दियों की पैकिंग हो गई है स्टार्ट। ये मैंने जी सारी अलमारियों में से जो गर्म कपड़े थे वो पोर्शन खाली किया, अलमारियों का कुछ कुछ खाली किया और लगे हाथ मैंने सोचा बैग पैक कर दूं जिसमें जैकेट्स वगैरह अब यूज़ नहीं हो रही। तो यहाँ पे फिर मैंने जी हिम्मत की, बहुत ही हिम्मत का काम है। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए सारे घर को के कामों को एक साइड पर रख के इनकी पैकिंग करना, इनको उठाने में, रखने में, संभालने में ही इंसान थक जाता है। तो मैंने कहा कि अभी मैं स्लोली स्लोली स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ये बड़े वाले बैग जो था एक खाली किया, इसमें से मैंने कुछ गर्मियों के कपड़े निकाल के एक साइड पे कर लिए और इसी के अंदर मैं रीफ़िल कर रही थी अपने जैकेट्स, बच्चों की जैकेट्स, जितना सामान इसमें आ जाए। तो यहाँ पे सारे कपड़े सोफ़े पे पड़े थे जिन्हें मैंने पहले फ़ोल्ड किया, उसके बाद फिर मैं इनको पैकिंग में लग गई थी इनके। और यहाँ पे फिर मैंने जैसे ही बैग पैक किया उसको एक साइड पे रख दी गई। इस तरह के मैंने 2-3 बैग अपने पैक किए थे और यहाँ पे जी बन रहा थे कटलेस। कटलेस का एकदम से मेरा हुआ कि चलो जी अब कटलेस बनाते हैं। मेरा दिल था कि मैं बनाऊं, रमज़ान नज़दीक है तो रमज़ान में मैं ज़्यादातर यही रेसिपी बनाती हूँ जो बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और मेरी नानी अम्मा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो ये बहुत शौक़ से खाती थी क्योंकि ये ब्रेड को लगा के बनाए जाते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने 1 केजी आलू लिए थे और मेरे पास एक बड़े साइज़ की ब्रेड थी। उसके अंदर मैंने आलूओं को मैश करके उसके अंदर मैंने प्याज डाला एक छोटे साइज़ का, उसके अंदर मैंने हरा धनिया डाला, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले, हरी मिर्च डाली थोड़ी क्रश करके और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दिया। उनको अच्छी तरह से मैंने मैश किया सारे मटेरियल को। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी, उसको मैं एक पानी का बोल अपने पास रख लूँगी और पानी के बोल को मैंने अपने उंगलियों से पानी लगा लगा के ब्रेड को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करूँगी और उसके बाद मैं ये अपना जो आलूओं का मिक्सचर है वो लगा के इस तरह से रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो साइडों से किनारे काट सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये साइडों से क्रिस्पी हो जाते हैं और सेंटर से सॉफ्ट रहते हैं, इसलिए मैं इनको काटती नहीं हूँ। मैं इनको ऐसे ही बनाती हूँ। आप चाहे तो इसको सेंटर से कट कर सकते हैं सीधा सीधा, या फिर आप इनकी इस तरह की ट्रायंगल शेप दे सकते हैं। मैं वैसे शौक़ से यही बनाती हूँ। तो इनको मैंने बना के एक साइड पे रख लिया। बीच में जी आ गया नाश्ते का घपला, तो यहाँ पे नाश्ता बनना शुरू हो गया था। एक तरफ मैंने दूध पत्ती रख दी और दूसरी तरफ मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। पराठे आप मेरे पहले ऑलरेडी काफ़ी व्लॉग्स में देख चुके हैं। ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद जी साथ ही मैंने, अब ये दोपहर का टाइम था और अभी मेरी चाय बाकी थी पीने के लिए, मैंने अपने लिए चाय रख दी थी। यहाँ पे मैं कटलेस तैयार कर रही थी कि इनके साथ चाय को एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक अंडा फेंटा और अंडा फेंट के मैं इसको कोटिंग करूँगी, सिर्फ अंडे की कोटिंग। कोई आपने क्रम्स वगैरह किसी किस्म के नहीं लगाने। आप यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए थे। स्पेशली अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, ये चिपकेंगे नहीं और बहुत ही आराम सुकून से ये फ्राई होते जाएंगे। आपने 2-2 मिनट बस इनको फ्राई करना है क्योंकि ऑलरेडी आलू उबले हुए थे और उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको एक डार्क ब्राउन शेड देना है। वो जैसे ही आ जाएगा तो समझिए आपने बस इनको उतार देना है हल्के हल्के रेड करके। ये इतने क्रिस्पी और सॉफ्ट बने थे। बाकी हाफ़ मैंने अंडे के साथ फ्राई किए थे, हाफ़ मैंने पतला बारीक बेसन, आपने हाफ़ कप के करीब ले लेना है बेसन। उसके अंदर आपने हस्बे ज़ायका नमक डाल देना है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल देना है और आपने बेसन की कोटिंग करके आपने इनको फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे फ्राई किए थे अपने लिए बेसन के, बच्चों के लिए अंडे के, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अक्सर हम बाज़ार में जाएं तो पकोड़े और समोसों वाली जो रो लगाए होते हैं बाज़ार में, उन्होंने वो बेसन की कोटिंग करके उनको फ्राई करते हैं। फिर भी जी मेरे बच्चों का संडे पूरा नहीं होना था गोलगप्पों के बगैर, तो मैं चली गई बाज़ार सिर्फ गोलगप्पे लेने के लिए अपनी बेटी की फरमाइश पे। तो यहाँ पे जी गोलगप्पे थे और जी बैठ के इन्होंने बड़े ही मज़े से इनको एंजॉय किया गोलगप्पों को। कुछ चाट वाले थे, फिलिंग वाले, और कुछ जी पानी पूरी थे।
मेरा बहुत दिल था कि मैं जी साबूदाना बनाऊं और अपनी डेली रूटीन में साबूदाना को मैं स्टार्ट करूं, बच्चे भी खाएं, मैं भी खाऊं, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे थे। यहाँ पे मैंने साबूदाना बना के रेडी कर लिया और यहाँ पे मटर छिलके मैंने पानी में डिप कर दिए और अपने राइस भिगोए हुए थे। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी मटर का पुलाव, जो कि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी। मेरा बहुत दिल था, आप देख रहे होंगे थोड़े से ही ऑयल के अंदर मैंने एक छोटी सी प्याज को ब्राउन किया। इसके अंदर मैं साबुत मसाले सारे और नमक और हल्की सी मिर्च डाल के और मटर को डाल के सॉफ्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर चावल डाल लूँगी और पुलाव रेडी हो जाएगा। जिस तरह से हम चिकन पुलाव बनाते हैं तकरीबन उसी तरह से मैं ये रेडी करूँगी। और देखिए मेरा ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी था। साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी और साथ मैं सादा दही ले रही हूँ। पुदीने की चटनी भी मैंने उसी टाइम रेडी की थी, लेकिन मैं क्लिप लेना भूल गई क्योंकि काम में टू मच बिज़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी जिसकी कोई हाल ही नहीं था मेरा बाद में। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं सोफ़ा पूरा खाली हो चुका है। जितने भी कपड़े आपने पहले व्लॉग में देखे थे, मैंने सभी फ़ोल्ड करके तरतीब से इस तरह के बैग में इसको फ़िल कर लिया। कमरा खाली हो गया, मुझे बहुत सुकून हुआ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि नाश्ते से लेके दोपहर के खाने और रात के खाने और दरमियान के तमाम कामों के साथ इनको करना बहुत ही हिम्मत का काम है। और यहाँ पे जो बाकी कपड़े बच गए थे उनको मैंने फ़ोल्ड करके छोटे सोफ़े पे रख दिया था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मॉर्निंग इनको उठा के ये भी साफ़ कर दूँगी और आपको पूरा कमरा साफ़ सुथरा दिखाऊँगी। इस तरह के मैंने 2 बैग रेडी कर लिए थे और अब इनको ऊपर स्टोर रूम में मैं छोड़ के आऊँगी सुबह। तो जी बस इस तरह काम पे काम निकल आते हैं सर्दियों में और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़ों को समेटने में और बाकी कामों में इंसान फिर थक जाता है। और थकावट से मेरा बुरा हाल था। तो इतने ज़्यादा क्लिप थे बीच में छूट गई, अलमारियों के क्लिप लिए थे। जब उनको खाली किया रीफ़िल करके दिखाऊंगी, जब उनको सारा सेट करूंगी। तो बस जी इसी तरह से जो है ये सिलसिला चलता है। सर्दियों के कपड़े रखो तो गर्मियों के निकालो, ये सब सिस्टम होता है। तो बस ये मेरा आज का छोटा सा मिनी व्लॉग था। तो व्लॉग को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमें भी खुश कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दी है अपनी सर्दियों की पैकिंग और अपने गर्मियों के कपड़े निकालना स्टार्ट कर दी हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जहाँ पे जो मैं साथ एक तरफ साबूदाना बना रही थी, दूसरी तरफ मटर का पुलाव बना रही थी, तीसरी तरफ प्रेशर में मैंने माश की दाल का मसाला रखा हुआ था और साथ ही मैंने आटा गूंदा। रोटियां भी सारी बनाई मैंने। उस टाइम बच्चों ने कहा था जी हमने रोटियां खानी है और मेरा दिल था कि मैं बच्चों को घर की रोटी बना के दूँ। तो बस ये सारे काम हैं माँ के जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। तो बस अल्लाह ताला सब माँओं को हिम्मत दे और अपने बच्चों की जो है हिदमत में उनका साथ दे। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत जो है बंदी रहे, बस यही दुआ है। तो दुआ में बहुत याद रखिएगा। ये वो प्रेशर कुकर है जिसके अंदर जी मैं अपनी माश की दाल का मसाला रेडी कर रही थी। तो ये यहाँ पे माश की दाल है, ये भिगोई हुई है मैंने। तो बस ये अब ये भी रेडी होगी। बस इस तरह का छोटे मोटे काम साथ साथ स्टार्ट हो रहे थे। तो बस जी ऐसे ही टाइम सारा गुजर गया। बेडशीट मैंने चेंज की थी, ये आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे बेड कवर भी चेंज है। जो पिछले वाला व्लॉग था लास्ट व्लॉग, उसमें मेरी येलो बेडशीट थी। तो बस जी हमने भी अपने गोलगप्पों को एंजॉय किया। संडे वाले दिन ये लाजमी है, मेरे बच्चे संडे वाले दिन तो लाजमी ये मंगवाते हैं। तो जी बस यही छोटा सा व्लॉग था। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।